हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे चौथे अध्याय पर, जो कि है चतुर व्यापारी। तो चलिए जानते हैं इस चतुर व्यापारी के बारे में। एक बार एक गांव में एक चतुर व्यापारी रहता था। वह बहुत दयालु तथा ईमानदार था। एक बार उसे दूसरे नगर में एक विवाह में सम्मिलित होना था। उसके पास सोने के कुछ आभूषण थे। वह उन्हें घर पर छोड़ता हुआ डर रहा था। अतः वह अपने मित्र के पास गया और उससे कहा, प्रिया मित्र, मैं दूसरे नगर में विवाह में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। कृपया अपने पास इन आभूषणों को रख लीजिए। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं चोरों के डर से इन्हें घर पर नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं वहां से आने के बाद इन्हें ले लूंगा। उसके मित्र ने कहा, जरूर मेरे मित्र, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तुम निश्चित होकर विवाह में सम्मिलित हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत ही ईमानदार और दयालु व्यापारी है, चतुर व्यापारी है। ठीक है। तो वो उसे कहाँ जाना होता है, उसे विवाह के लिए जाना होता है दूसरे नगर में, विवाह में सम्मिलित होने के लिए जाना होता है दूसरे नगर में। पर उसके पास क्या होते हैं, कुछ सोने के आभूषण होते हैं। ठीक है। तो वो सोने के आभूषण घर में तो नहीं छोड़ सकता, उसे डर था कि चोर वो चोरी ना कर ले। तो वो अपने एक मित्र को दे देता है और उसका जो मित्र है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम निश्चित होकर जाओ, ये मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। अब आगे क्या होता है। व्यापारी विवाह में सम्मिलित होने चला गया। वह एक सप्ताह बाद अपने मित्र के पास गया। उसके मित्र ने उसका स्वागत किया। उन्होंने कुछ देर बातचीत की। जब जाने का समय हुआ तो व्यापारी ने कहा, जैसा कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं अपने सोने के आभूषण लेना चाहता हूँ। कृपया उन्हें मुझे दे दो। उसके मित्र ने कहा, मित्र, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके सोने के आभूषण चूहे खा गए। मैं असहाय हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे आभूषण अभी नहीं लौटा सकता। व्यापारी तुरंत समझ गया कि उसका मित्र उसे ठगना चाहता है। उसने शांति से कहा, कोई बात नहीं मेरे मित्र, तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके मित्र को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका मानना था कि इस बात को लेकर तर्क वितर्क होंगे। उसने सोचा कि उसने अपने मित्र को मूर्ख बना दिया है। तो अब क्या होता है कि वो शादी में, वो विवाह में सम्मिलित होने जाता है व्यापारी। उसके बाद वो 1 वीक बाद जब वापस लौटता है, वो अपने मित्र से मिलता है। ठीक है। और वो अपने मित्र से जब मिलता है तो दोनों बातचीत करते हैं। फिर जब वो जा रहा होता है अपनी घर की ओर, तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कुछ सोने के आभूषण दिए थे, अब मुझे वो लौटा दो। ठीक है, मेरे सोने के जो आभूषण है मुझे दे दो। तो उसका जो दोस्त है वो बोलता है कि अरे, तुम्हारे जो सोने के आभूषण है वो चूहों ने खा लिए। ठीक है। तो ये बात सुनकर जो व्यापारी है वो कुछ बोलता नहीं है उसे। ठीक है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, गलती मतलब तुमने तो जानबूझ के नहीं किया है, गलती हो गई है करके। ठीक है, ऐसे बोलता है। तो उसका जो मित्र है वो ऐसे आश्चर्यचकित हो जाता है कि मतलब ये तो कुछ वो नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे मतलब अगर इसकी जगह कोई और इंसान होता तो वो तो तर्क वितर्क करता। ठीक है, जानकारी इकट्ठा करता कि क्या हुआ था ये सब। पर ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा, वो सोचता है कि मैंने इसको इजीली मूर्ख बना लिया है। ठीक है। अब आगे क्या होता है। जाते समय व्यापारी ने अपने मित्र के बेटे को बुलाया और कहा, आओ प्यारे पुत्र, मैं तुम्हें कुछ मिठाइयां दिलवाना चाहता हूँ। यह कहकर वह अपने मित्र के पुत्र को अपने साथ ले गया। वह अपने दूसरे मित्र के घर गया और उसे सारी बात बता दी। उसने अपने मित्र से उस बच्चे को अपने पास रखने के लिए कहा, ताकि वह अपने मित्र को सीख दे सके। तो अब क्या होता है, वो जो व्यापारी है वो अपने मित्र के पुत्र को बुलाता है और बोलता है कि आओ, मैं तुम्हें कुछ मिठाइयां दूंगा। ठीक है। वो अपने साथ उसको ले जाता है, उसके पुत्र को, बेटे को ले जाता है। फिर वो दूसरे मित्र के घर जाता है। दूसरे मित्र के घर जाके उसको पूरी कहानी बता देता है कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। बोलता है कि ये जो बेटा है इसको अपने पास ही रखो और मैं उसको सबक सिखाता हूँ करके, मतलब उसने कुछ सोच रखा होता है, एक प्लान। ठीक है। तो अब आगे क्या होता है। वह वापस अपने मित्र के पास गया। उसका मित्र यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसका पुत्र उसके साथ नहीं था। जब उसने पूछताछ की तो व्यापारी ने कहा, मुझे बहुत दुख है मेरे प्रिय मित्र। अब हम मिठाई की दुकान से बाहर निकल रहे थे तो एक कौवा आया और तुम्हारे पुत्र को उठाकर ले गया। मैं कुएं को पकड़ नहीं सका। उसका मित्र बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुम क्या बेकार की बात कर रहे हो, कौआ मेरे पुत्र को कैसे ले जा सकता है। व्यापारी ने कहा, किंतु यह बिल्कुल सत्य है। उन दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया। तो अब क्या होता है, जब वो वापस जाता है व्यापारी अपने मित्र के पास, तो उसका मित्र जो है वो सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है कि अरे, मेरा पुत्र कहाँ है। ठीक है। तो बोलता है कि अरे
जो व्यापारी है वो बोलता है कि मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, जब हम मिठाई की दुकान में मिठाई ले रहे थे तो आपका जो पुत्र है उसे कौन उठा के ले गया? कौवा उठा के ले गया, यानी कि क्रो उठा के ले गया। ठीक है, तो ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, जो उसका मित्र है उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर बोलते हैं कि तुम ये कैसी बेकार की बात कर रहे हो, ठीक है, कि कौवा कैसे मेरे बेटे को उठा सकता है। तो उसके बाद वो बोलता है कि किंतु यह बिल्कुल सत्य। तो वो व्यापारी बोलता है कि तो ये मैं कोई बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसे बताता है वो। तो फिर उन दोनों में क्या हो जाता है, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। आगे फिर क्या होता है, व्यापारी और उसका मित्र अपना झगड़ा सुलझाने सरपंच के पास गए। व्यापारी के मित्र ने कहा, श्रीमान, यह व्यक्ति मेरे पुत्र को कुछ मिठाइयां दिलवाने ले गया था। यह कहता है कि मेरे पुत्र को एक कौवा उठाकर ले गया। कृपया न्याय कीजिए और मेरे पुत्र को इस झूठे व्यक्ति से वापस दिलाइए। तो अब क्या होता है, वो दोनों कहाँ पर जाते हैं, वो अपना झगड़ा सुलझाने के लिए सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को पूरी कहानी बता देते हैं। और फिर वो बोलता है उसका मित्र कि इस मतलब हमारी न्याय कीजिए और मुझे मेरा बेटा जो है वो वापस दिलाइए। तो अब आगे क्या होता है, सरपंच ने व्यापारी से कहा, कौवा एक बच्चे को कैसे ले जा सकता है, क्या तुम पागल हो? तो सरपंच बोलता है व्यापारी से कि अरे कौवा कैसे ले जा सकता है एक बच्चे को, क्या तुम पागल हो, ऐसे बोलता है वो। तो व्यापारी ने कहा, प्यारे श्रीमान, जब चूहे मेरे सोने के आभूषण खा सकते हैं तो कौवा निश्चित रूप से बच्चे को उठाकर ले जा सकता है। तो अब व्यापारी बोलता है कि जब चूहे मेरे सोने के आभूषण खा सकते हैं तो कौवा भी तो बच्चे को उठाकर ले जा सकता है। तो ऐसा कहकर उसने सरपंच को अपनी कहानी सुना दी। सरपंच ने व्यापारी के मित्र को उसके सोने के आभूषण लौटाने के लिए कहा और किसी को धोखा ना देने के लिए भी सचेत किया। अपने सोने के आभूषण मिलते ही व्यापारी ने उसे उसके पुत्र के बारे में बता दिया। इस प्रकार व्यापारी ने अपने मित्र को सीख दी। तो अब क्या होता है कि व्यापारी जो है वो अपनी पूरी कहानी बता देता है सरपंच को कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने सोने के वो दिए थे आभूषण इसको। ठीक है, तो फिर जो सरपंच है वो समझ जाते हैं कि मतलब इसके मित्र ने इसे धोखा दिया है। तो उसके मित्र को बोलते हैं कि तुम इसके सोने के आभूषण लौटा दो। फिर जैसे ही वो आभूषण लौटाता है वो उसके पुत्र को भी वापस दे देता है। तो इस प्रकार जो व्यापारी है वो अपने मित्र को सीख देता है। तो इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार अच्छे से पढ़ना है और इसमें कही गई बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।